ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रशीदा बेगम आप तमाम का इस संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। अजीज बच्चों, आप सब जानते हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें कई सारी इजादात दी हैं, साथ ही साथ हमारी जिंदगी को खुशगवार और आसान कर दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले चंद साइंसी इजादात पर क्या है यहाँ पर गौर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये क्या है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, ये है बरक़ी बल्ब। रात के वक्त जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो बरक़ी बल्ब हमें क्या है, रोशनी देता है। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये किसकी तस्वीर है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, ये है टेलीविजन। घर बैठे टेलीविजन के जरिए हम दुनिया भर की क्या है, मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये क्या है बच्चों? ये है मिक्सर। इसकी मदद से हम बगैर मेहनत के कुछ भी क्या है, पीस सकते हैं। तो आखिर में यहाँ पर और एक तस्वीर दिखाई दे रही है। अब ये बताइए कि ये क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, ये है इस्त्री यानी आयरन बॉक्स। इसकी मदद से हम अपने कपड़ों को क्या है, प्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो बरक़ी बल्ब है, टेलीविजन है, मिक्सर है, जो बरक़ी इस्त्री है, ये तमाम किसकी मदद से चलते हैं बच्चों, यह काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, ये तमाम चीजें करंट की मदद से काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बरक़ी रूह कहते हैं। तो बच्चों, ये बरक़ी रूह क्या है और इसके असरात क्या हैं, इसको आज हम हमारे सबक बरक़ी रूह और उसके असरात, जिसको इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उन्वान की तरफ। तो आज का हमारा उन्वान है जमात हफ्तम का मजमून साइंस सबक नंबर 14, जिसका नाम है बरक़ी रूह और उसके असरात। तो इसका आज हम यहाँ पर पहला हिस्सा पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम हमारे उन्वान की तरफ रुख करते हैं, बरक़ी रूह और उसके असरात। तो इस सबक में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में एक बार जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको पढ़ना है कि बरक़ी रूह क्या है, दूसरा है सादा बरक़ी दौर और बरक़ी कुल पुर्जे, तीसरा है बैटरी और उसकी तश्कील, चौथा है बरक़ी रूह का हरारती असर, पांचवा है बरक़ी फ्यूज, छठा है बरक़ी मिग़नातीस और इसका इतलाक, और आखिर में आपको बरक़ी घंटी। तो इन तमाम नुकात को हम आज के इस वक्फे में इस सबक में पढ़ेंगे। तो चूंकि ये तमाम नुकात बहुत ज्यादा हैं, तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन नुकात पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बरक़ी रूह क्या है, एक सादा बरक़ी दौर क्या है और इसकी तश्कील किस तरह होती है, इसमें इस्तेमाल होने वाले कुल पुर्जे यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ किस तरह इन कुल पुर्जों को अलामात के जरिए जाहिर किया जाता है, ये देखेंगे। चौथा लास्ट में है बैटरी क्या है और इसे किस तरह तश्कील किया जाता है। तो इन तमाम नुकात को पढ़ने के साथ साथ आपको इस सबक के खत्म होते होते बहुत सी सलाहियतें आप में क्या है, उभरने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आप में कौन कौन सी सलाहियतें उभरने वाली हैं। तो आप में पहली सलाहियत जो उभरने वाली है बच्चों, वो है आप बरक़ी रूह के माने बयान कर पाएंगे। दूसरी सलाहियत है एक सादा बरक़ी दौर की तश्कील कर पाएंगे। तीसरी सलाहियत है बरक़ी दौर के कुल पुर्जों की शनाख्त और उन्हें अलामात के जरिए किस तरह जाहिर किया जाता है, उसकी सलाहियत से वाकिफ होंगे। चौथा है
सर्किट डायग्राम की साफ शक्ल डालने में आपको महारत हासिल होगी। इसके साथ साथ आप खुले और बंद सर्किट के दरमियान फर्क कर पाएंगे और आखिर में बैटरी की तश्कील करने की आप में सलाहियत पैदा होगी। तो चलिए, इन तमाम सलाहियत को आप में उभरना है तो चले अब हम हमारे उन्वान की तरफ रुख करते हैं। हमारा उन्वान है बरक़ी रूह और उसके असरार। तो बच्चों, पहले ही छठी जमात में आपने बिजली और सर्किट सबक में बरक़ी सेल, बरक़ी बल्ब, स्विच, बरक़ी सर्किट वगैरह के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हो। तो अब हम एक आसान से तजुर्बे के जरिए बरक़ी सर्किट की एक बार फिर से क्या है याद दहानी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये है बरक़ी सर्किट की तस्वीर। किसकी तस्वीर? बरक़ी सर्किट की तस्वीर। तो यहाँ पर तीर के निशान से चंद नाम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बरक़ी सेल को एक टर्मिनल को स्विच के जरिए तार से क्या है जोड़ दिया गया है और स्विच को क्या है बरक़ी बल्ब से जोड़ा गया है। बरक़ी बल्ब के दूसरे किनारों को क्या है फिर से एक मर्तबा मौसिल तार के जरिए बरक़ी सेल के दूसरे टर्मिनल को क्या है जोड़ दिया गया है। तो ये है एक बरक़ी सर्किट। कौन सा? सादा वाला बरक़ी सर्किट। तो बच्चों, ये जो पूरा इंतजाम है यानी जो अरेंजमेंट है, कौन कौन सा? बरक़ी सेल का, बरक़ी बल्ब का, स्विच का और इन मौसिल तारों का, यही क्या है बरक़ी सर्किट है। क्या है? बरक़ी सर्किट। तो अब हम एक वीडियो की मदद से बरक़ी सर्किट को देखिए। यहाँ पर देखिए, बरक़ी सेल के एक टर्मिनल से स्विच को जोड़ा गया है और स्विच को एक तार से बरक़ी बल्ब को जोड़ा गया है। बरक़ी बल्ब के दूसरे किनारे को मौसिल तार के जरिए फिर से बरक़ी सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस तरह एक सादा बरक़ी सर्किट क्या है मुकम्मिल होगा। तो इस वीडियो की मदद से आपने ये जाना कि एक सादा बरक़ी सर्किट क्या है। तो बच्चों, एक बरक़ी सर्किट क्या है, बरक़ी स्विच क्या है, दो हालतों में होता है। पहला है बंद बरक़ी सर्किट और दूसरा क्या है खुला बरक़ी सर्किट। तो यहाँ पर देखिए, तस्वीर में बरक़ी सर्किट क्या है खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर बल्ब रोशन नहीं हो रहा। जबकि दूसरी तस्वीर में देखिए, सर्किट क्या है बंद है, इसलिए इस तस्वीर में क्या है बरक़ी बल्ब रोशन हो रहा है। तो बंद सर्किट के बारे में देखेंगे। बंद सर्किट क्या है? दरअसल एक पुल यानी ब्रिज की तरह काम करता है। यानी जिस तरह एक ब्रिज दो किनारों को क्या है जोड़ता है और किसी भी शय को गुजरने के लिए क्या है एक मुकम्मल रास्ता फराहम करता है, बिल्कुल इसी तरह बरक़ी सर्किट में क्या है स्विच भी एक ब्रिज की तरह काम करता है। जब स्विच ऑन की हालत में होता है तो यहाँ पर बरक़ी सर्किट क्या है मुकम्मिल होगा, यानी वो बरक़ी रूह को गुजरने के लिए रास्ता फराहम करता है। तो जब बरक़ी रूह गुजरने के लिए रास्ता मिल जाता है तो बरक़ी बल्ब क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है रोशन हो जाता है। तो अब हम बंद सर्किट के बारे में और एक मर्तबा देखेंगे। चूंकि बंद सर्किट में बरक़ी रूह सेल के एक टर्मिनल से बल्ब को और फिर बल्ब से सेल के दूसरे टर्मिनल को गुजर रही है, इसलिए यहाँ पर बल्ब क्या है रोशन होगा। बंद सर्किट यानी क्लोज्ड सर्किट। अब दूसरा है खुला सर्किट। तो खुला सर्किट की मिसाल ऐसी है जैसे एक टूटे हुए पुल की। जब स्विच ऑफ की हालत में होता है तो वहां पर बरक़ी दौर क्या है मुकम्मिल नहीं होगा, यानी ओपन सर्किट कहलाता है। ये ऐसा ही है जैसा पुल टूट गया है और बरक़ी रूह को गुजरने के लिए यहाँ पर क्या है रास्ता नहीं है। चूंकि बरक़ी रूह इस खुले सर्किट में बल्ब तक क्या है नहीं पहुंच सकती, इसलिए यहाँ पर बल्ब क्या है रोशन नहीं हो रहा। तो बच्चों, ये तमाम समझने के बाद आप मुझे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए कि किस सर्किट में बल्ब रोशन होगा। तो यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक बंद सर्किट में यानी क्लोज्ड सर्किट में क्या है बल्ब रोशन होगा। तो बरक़ी सर्किट असल में क्या है बच्चों? बरक़ी सर्किट
असल में एक क्या है, बंद रास्ता है जिसके जरिए बरक़ी रूह सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ बहती है या गुजरती है। तो अब स्विच ऑन करते ही बल्ब रोशन होता है। तो बल्ब यहाँ किस चीज की वजह से रोशन हो रहा है? वो क्या चीज है जो बल्ब को रोशन कर रही है? हाँ बच्चों, वो है बरक़ी रूह यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या है, बल्ब रोशन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से आप देखिए कि इस तस्वीर में यहाँ पर सर्किट में कौन बरक़ी रूह पैदा कर रहा है? सेल में बरक़ी रूह, सर्किट में सेल क्या है, बरक़ी रूह पैदा कर रहा है। सेल से बरक़ी रूह किसके जरिए बहती है? इन मौसिल तारों के जरिए बहती है। तो ये मौसिल तार किससे बने होते हैं? हाँ बच्चों, ये मौसिल तार कॉपर या एल्युमिनियम से बने होते हैं। तो बच्चों, इन मौसिल तारों में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज यानी मनफी बर्ख रखते हैं, मुख्तलिफ सिमतों में क्या है, आजादाना तौर पर हरकत करते रहते हैं। तो बच्चों, ये बताइए कि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बच्चों बताओ, जानदार अजसाम किससे बने हुए होते हैं? हाँ जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। जानदार अजसाम खुलियों से बने हुए होते हैं। यहाँ पर खुलिये की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसी तरह जो भी गैर जानदार यानी बेजानदार चीजें हैं, वो क्या है, जौहर से बने हुए होते हैं। तो शक्ल में आपको जौहर की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन, एक जौहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामी 3 जर्रात होते हैं। प्रोटॉन क्या है, मुस्बत चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मनफी यानी नेगेटिव चार्ज रखते हैं। जबकि न्यूट्रॉन क्या है, वो वर्क के लिहाज से तादील होता है यानी वो कोई भी चार्ज नहीं रखता। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जौहर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों भी मरकज में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मरकज के अतराफ क्या है, मदारों में गर्दिश करते रहते हैं, जो आप तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव किस तरह होता है। जैसे ही बच्चों सर्किट में स्विच ऑन किया जाता है, तो सेल की कीमियाई तवानाई की वजह से मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मखसूस सिमत यानी सेल के मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ क्या करने लगते हैं, बहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इसी बहाव के नतीजे में क्या है, बरक़ी रूह पैदा होती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हालांकि सेल के मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं, मगर हम बरक़ी रूह के बहाव की सिमत क्या क्या है, सेल के मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ यानी इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के मुख्तलिफ सिमत में क्या है, जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी दिखाई दे रही है और बरक़ी रूह का बहाव किस तरह किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो इस तस्वीर में भी आपको वाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स मनफी चार्ज रखने के बावजूद भी मनफी तरफ गुजरकर मुस्बत की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर इस तस्वीर से आपको ये बात वाज़ा हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों इस तरह किया जाता है। मनफी चार्ज होने के बावजूद भी इन्हें क्यों मुस्बत की तरफ निशान किया जाता है। ऐसा इसलिए कि पहले ये माना जाता था कि प्रोटॉन के बहने से क्या है, बरक़ी रूह पैदा होती है। इसलिए बरक़ी रूह की सिमत को क्या है, मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ जाहिर किया जाता था। मगर बाद में ये बात की तस्दीक हो गई कि जौहर के मरकज में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ क्या है, प्रोटॉन्स भी मजबूती से जकड़े हुए होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो क्या है, हरकत करते रहते हैं। इसलिए इस बात को तो माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव से क्या है, बरक़ी रूह पैदा होती है, मगर सिमत को क्या है यहाँ पर तब्दील नहीं किया गया। इसीलिए बरक़ी रूह की सिमत को सेल के मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ क्या है, जाहिर किया जाता है। तो ये तमाम जानने के बाद क्या आप बता सकते हो कि बरक़ी रूह क्या है बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव क्या है, बरक़ी रूह कहलाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मनफी मोर्चा रखते हैं, इसलिए हम बरक़ी मोर्चा कहते हैं।
और सही तरीके से बरक़ी रूह को यूं बयान किया जाता है कि बरक़ी रूह क्या है? बरक़ी रूह मोर्चों का बहाव बरक़ी रूह कहलाता है। बरक़ी मोर्चों का बहाव क्या है? बरक़ी रूह यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मानने के बाद अब हम ये देखेंगे कि बरक़ी सर्किट को किस तरह जाहिर करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक बरक़ी बल्ब है, एक स्विच है, बरक़ी सेल है और मौसिल तार हैं। तो अगर हम इसी तरह यानी जिस तरह शक्ल में दिखाया गया है इसी तरह अगर हम जाहिर करेंगे तो हमें क्या है, थोड़ी दुश्वारी होगी यानी मुश्किल होगी और इसमें क्या है, थोड़ा वक्त भी लगेगा। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से हम आसानी से बरक़ी सर्किट को क्या है, जाहिर कर सकते हैं? तो हाँ बच्चों, बरक़ी दौर में जो कुल पुर्जे यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको अलामतों के जरिए जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में देखिए, एक तरफ अलामतें लिखी गई हैं और एक तरफ उनकी तस्वीर लिखी गई है, रखी गई है। तो अब हम इन तमाम अलामतों को एक के बाद दीगरे तफसील से क्या है, मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बरक़ी सेल क्या है। तो यहाँ पर एक अलामत दिखाई दे रही है, ये है बरक़ी सेल की अलामत। इस अलामत के जरिए बरक़ी सेल को क्या है, जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दो लकीरें दिखाई दे रही हैं, एक है थोड़ी लंबी और बारीक लाइन, जबकि दूसरी है छोटी मगर यहाँ पर मोटी लकीर है। तो बच्चों, बरक़ी सेल क्या है, यहाँ पर और एक मर्तबा देखिए, आपने बरक़ी सेल को देखा होगा। सेल के एक सिरे पर क्या है, धाती टोपी होती है और दूसरे सिरे पर क्या है, धाती प्लेट होती है। धाती टोपी वाला हिस्सा क्या है, मुस्बत टर्मिनल और सेल का धाती प्लेट वाला हिस्सा क्या है, मनफी टर्मिनल होता है। तो बरक़ी सेल की अलामत को इस तरह जाहिर करने की वजह क्या है, चूंकि धाती टोपी वाला सिरा दूसरे सिरे के मुकाबले में क्या है, थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, इसलिए लंबी लकीर मुस्बत टर्मिनल और छोटी लकीर मनफी टर्मिनल को क्या है, यहाँ पर जाहिर करती है, जिस तरह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो बरक़ी सेल के बाद अब हम बरक़ी बल्ब की अलामत के बारे में देखेंगे। तो यह है बरक़ी बल्ब की अलामत। बच्चों, आप तमाम ने बल्ब तो देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से। तो इसलिए इस अलामत में जो इस तरह का निशान दिया गया है, ये है फिलामेंट की अलामत। तो अब हम बरक़ी अलामत को, बल्ब की अलामत को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने देखा होगा कि फिलामेंट दो मोटी तारों से क्या है, जुड़ा होता है। एक मोटी तार बल्ब के असास यानी बेस से मुंसलिक होती है यानी अटैच होती है और दूसरी बल्ब के धाती सिरे से जुड़ी होती है। तो ये दो तार बल्ब के क्या है, दो टर्मिनल को जाहिर करते हैं। इसी तरह शक्ल में भी ये है बल्ब के टर्मिनल। बरक़ी सेल, बरक़ी बल्ब को जानने के बाद अब हम स्विच के बारे में देखेंगे कि स्विच की क्या अलामत है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाई दे रही हैं। तो ये दो अलामतें जाहिर करती हैं स्विच को। इसमें ऊपर वाली अलामत जाहिर करती है कि स्विच क्या है, ऑफ की हालत में है, जबकि नीचे वाली शक्ल जाहिर करती है कि स्विच ऑन की हालत में है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बैटरी की अलामत क्या है। तो ये है बैटरी की अलामत। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये अलामत तो हमने नहीं पढ़ी पिछली सबक में, तो ये क्या है? देखिए बच्चों, ये है बैटरी की अलामत। तो बच्चों, आप टीवी का रिमोट तो देखे होंगे कि आपने मुशाहिदा किया है टीवी के रिमोट में कितने सेल होते हैं? 2 सेल होते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे बहुत ही कम आलात हैं जहां पर सिर्फ एक सेल का इस्तेमाल होता है, जैसा कि एक सेल से हम सिर्फ एक बल्ब को क्या है, रोशन कर सकते हैं या चंद घड़ियां एक सेल की मदद से चलती हैं। तो अब हम ये देखेंगे ऐसे बहुत से आलात हैं, बरक़ी आलात, जहां पर हमें एक से ज्यादा सेलों की जरूरत पड़ती है या ज्यादा बरक़ी तवानाई की जरूरत पड़ती है। तो टीवी के रिमोट की मिसाल ही लीजिए। आपने टीवी का रिमोट देखा होगा। तो टीवी का रिमोट चलाने के लिए हमें 2 सेलों की क्या है, जरूरत होती है। तो
तो इसी तरह टार्च की मिसाल भी लीजिए, तो टार्च में भी हमें यहाँ पर क्या है, दो या दो से ज्यादा सेलों की जरूरत पड़ती है। टार्च को जलाने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा सेलों की क्या है, जरूरत पड़ती है। तो बैटरी क्या है, एक मर्तबा फिर से देखेंगे तो ऐसी सूरत में हमें क्या है, बरकीरू को ज्यादा हासिल करने की हम ना जरूरत पड़ती है। तो हम दो या दो से ज्यादा सेलों को क्या है, जोड़ते हैं, जिस तरह यहाँ पर शक्ल में दिखाई दे रहा है। दो या दो से ज्यादा सेलों का इत्तेहाद क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखिए तो आपको स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाई दे रही है। पहली शक्ल में सेलों को एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह रखा गया है कि एक सेल का मुस्बत टर्मिनल दूसरे सेल के मनफी टर्मिनल से क्या है, जुड़ जाए, जबकि दूसरी शक्ल में सेलों को एक दूसरे के बाजू में रखा गया है और एक मौसिल तार के जरिए एक सेल के मुस्बत टर्मिनल को दूसरे सेल के मनफी टर्मिनल से क्या है, यहाँ पर जोड़ा गया है। तो अब बच्चों, क्या आपने गौर किया है कि क्या होगा अगर हम मुतजाद टर्मिनल के बजाय यानी एक्सा सेम टर्मिनल को जोड़ें, यानी मुस्बत को मुस्बत से या मनफी को मनफी से जोड़ें? तो ऐसा करने से क्या है, बैटरी काम नहीं करती। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम टीवी रिमोट में सेल डालते हैं तो पुराने सेल खराब होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसमें नए सेल डालते हैं, तो भी रिमोट क्या है, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सा टर्मिनल क्या है, जुड़े हुए होते हैं। तब हम क्या करेंगे, सेल की पोजीशन को क्या है, हम चेंज करेंगे, तभी हमारा रिमोट क्या है, चल सकेगा। तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि एक्सा टर्मिनल के जुड़े होने से क्यों बैटरी काम नहीं करती? तो बच्चों, आप तो जान चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ही क्या कहलाता है, बरकीरू कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मनफी मोर्चा रखते हैं, इसलिए सेल के मनफी टर्मिनल से मुस्बत टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हरकत करते हैं। अगर मनफी को मनफी टर्मिनल से जोड़ा जाए तो एक सेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन से क्या है, यहाँ पर दिफा करते हैं और बरकी तवानाई पैदा नहीं होती। इसीलिए एक्सा टर्मिनल के जुड़े होने से ही क्या है, बैटरी काम करती है। तो बरकी सेल, बैटरी, स्विच वगैरह के बाद जानने के बाद एक मर्तबा फिर हम इन बरकी कुल पुर्जों की अलामतों को देखेंगे। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक जदूल दिया गया है जिसमें एक जानिब तस्वीर हैं तो दूसरी जानिब अलामतें हैं। तो पहली शक्ल है बरकी सेल की, दूसरी शक्ल है बरकी बल्ब की जिसकी अलामत वो है, तीसरा है स्विच जो ऑन हालत में है, चौथा है स्विच जो ऑफ की हालत में है, पांचवा है बैटरी और छठा है यहाँ पर मौसिल तार। मौसिल तार को सिर्फ एक खत की मदद से जाहिर किया जाता है। तो बरकी सर्किट को जानने के बाद, उनके अलामतों को जानने के बाद, चलिए अब हमारा रुख बरकी सर्किट की तरफ करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कम वक्त में आसानी के साथ बरकी सर्किट को शक्ल के जरिए जाहिर किया जाए। तो हाँ बच्चों, बरकी पुर्जों को अलामतों का इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट को आसानी से क्या है, जाहिर कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अलामतों का इस्तेमाल करके किस तरह हम एक सर्किट फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर दो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, एक खुले सर्किट की और दूसरा बंद सर्किट की। तो बंद सर्किट में देखिए बल्ब क्या है, रोशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस सर्किट को हमने बल्ब की, सेल की, स्विच की, मौसिल तार की अलामतों का इस्तेमाल करके क्या है, जाहिर किया है। तो बच्चों, ये तरीका आसान है ना, इससे हमें सर्किट को जाहिर करने में आसानी होगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फरमाइश को समझ गए होंगे। तो चलिए चंद सवालात के ज़रिए, चंद सरगर्मियों के ज़रिए मैं आपके सीखे गए मवाद का यहाँ पर क्या है, जांच लूँगी। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए, खाली जगह को पुर कीजिए। तो आपको क्या करना है, दिए गए खाली जगहों में सही जवाब पुर करना है। तो पहला सवाल है, एक सेल की अलामत में बड़ी लाइन डैश टर्मिनल का इजहार करती है। दूसरा है, बल्ब में मौजूद फिलामेंट डैश का बना होता है।
तीसरा है मौसिल तार को डैश के जरिए जाहिर किया जाता है। चौथा है डैश सर्किट में बल्ब रोशन होगा। तो उम्मीद है आप तमाम को भी इनके जवाब आते होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले डैश का जवाब है मुस्बत टर्मिनल का इजहार करती है। बड़ी लाइन क्या है? मुस्बत टर्मिनल का इजहार करती है। दूसरा है बल्ब में मौजूद फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरा है मौसिल तार को खतूत के जरिए जाहिर करते हैं। चौथा है बंद सर्किट में यानी क्लोज्ड सर्किट में क्या है? बल्ब रोशन होगा। तो इन तमाम खाली जगहों के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर चंद अलामात दिए गए हैं। तो आपको इन अलामात के नाम बताने होंगे। तो बच्चों, पहली अलामत क्या है? मौसिल तार की। दूसरी अलामत है स्विच ऑफ हालत में। तीसरा है बरक़ी बल्ब की। चौथा है बरक़ी सेल की। पांचवा है बरक़ी स्विच ऑन हालत में। और लास्ट में है बैटरी की अलामत। तो उम्मीद है आपने भी यही जवाब दिए होंगे। तो चलिए अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको इन सवालात के जवाब देने होंगे। तो पहला सवाल है बरक़ीरू क्या है? तो बच्चों, आप अपनी बयाजों में इनके जवाब लिख लीजिए। मैं आपको थोड़ा वक्फा दूंगी तो फिर इसके बाद जवाब देखेंगे। तो चलिए, आपने लिखा होगा तो देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है बरक़ी मोर्चों का बहाव बरक़ीरू कहलाता है। तो दूसरा सवाल है बरक़ी सर्किट असल में क्या है? तो इसका जवाब नोट कर लीजिए, आपको वक्त दिया जाएगा। देखते हैं आपका सवाल का जवाब सही है या गलत। तो इसका जवाब है बरक़ी सर्किट एक बंद रास्ता है जिसके जरिए बरक़ीरू सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ क्या है बच्चों? बहती है। तो चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है बैटरी किसे कहते हैं या बैटरी क्या है? तो इसके जवाब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वक्त दूंगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो दो या दो से ज्यादा सेलों का इत्तेहाद क्या है? बैटरी कहलाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो मेरा अगला सवाल है बरक़ी कुल पुर्जों को दिखाने का आसान तरीका क्या है? तो जवाब नोट कर लीजिए बच्चों, आपको वक्त दिया जा रहा है। तो जवाब है बरक़ी कुल पुर्जों को दिखाने का आसान तरीका हम उसको अलामतों के जरिए जाहिर कर सकते हैं। ये है चौथे सवाल का जवाब। तो अब आप तमाम ने इन तमाम सवालात के जवाब दिया है। तो अब घर पर काम नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर सर्किट के इजहार के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। दूसरा है दर्ज झेल सेलों को एक बोर्ड पर दिखाया गया है। तो खतूत खींचकर आप ये दिखाइए कि आप तारों से इन टर्मिनल को कैसे जोड़ेंगे। 4 सेलों वाली क्या है? बैटरी बन जाए। इस तरीके से इस तस्वीर को क्या है? तार की मदद से जोड़िए। तो बच्चों, आपने मेरी समझाइश को बगौर समात फरमाया। तो आज के उन्वान में हमने बहुत सी मालूमात हासिल की। तो इंशाअल्लाह इसी सबक के अगले हिस्से में हम बकिया मालूमात को हासिल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले वक्फे में। अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.